नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली समाचार। मैं हूं राम किशोर पटेल। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बुंदेली समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध बागेश्वर बालाजी सरकार में अद्भुत दृश्य देखिए। 21 से 31 मार्च तक बागेश्वर धाम में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने किए सवाल। पंडित धीरेन्द्र महाराज हंसकर क्या बोले। सबसे बड़ा बुंदेलखंड का महाकुंभ व 251 कुंडीय महायज्ञ में दूर दूर से आए पधारेंगे यज्ञाचार्य ब्रह्मर्षि, जिनकी विभिन्न व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मेहमानों को प्रतिदिन भोजन व 31 मार्च को भंडारा होगा। पत्रकारों को पीठाधीश्वर ने चाय व अन्नपूर्णा में बैठाकर भोजन खिलाकर सम्मान किया। देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार मीडिया के माध्यम से 251 कुंडीय महायज्ञ एवं बुंदेलखंड का विशाल महाकुंभ बागेश्वर धाम में आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा 21 मार्च से 31 मार्च तक विशेष कार्यक्रम भी देखिए। साथ ही 251 कुंडीय महायज्ञ की विशेष जानकारी बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च को लास्ट दिन भंडारा भी होगा। रामाय रामपुत्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमः। नमागुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। प्रज्ञापादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। आज आप सब उपस्थित बागेश्वर धाम पावन तीर्थ में बागेश्वर धाम को पास दादा गुरुजियों से सन्यासी बाबा की तपोस्थली और स्वयं विराजमान साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के पावन तीर्थ की गद्दी की ओर से संपूर्ण भारत के चतुर्थ स्तंभ जो है हमारी मीडिया है, आप सभी को कोई साधुवाद बालाजी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करते हैं। आज के दिवस दिनांक 17 तारीख को आज जो है ये प्रेस वार्ता रखी है। दास ने आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सब सादर आमंत्रित किया है। आगामी 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ आयोजित होने है। बुंदेलखंड के महाकुंभ के आयोजन में अनेक विषयों में हम आपको विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इस बुंदेलखंड के महाकुंभ का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बुंदेलखंड का महाकुंभ इसलिए है कि समूचे भारतवर्ष के जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े संत हैं, उन सभी संतों का एक समय के अंतर्गत 10 दिनों के अंतर्गत एक स्थान पर सबका आगमन हो रहा है, जिसका दर्शन लाभ समस्त समूचे भारतवर्ष को टीवी मीडिया के साथ साथ यहाँ पर प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए इसका नाम जो है बुंदेलखंड का महाकुंभ, जिसमें 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ है। 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ में लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां करवाई जाएंगी जन कल्याणार्थ। और साथ ही इसका मूल उद्देश्य बुंदेलखंड में ज़्यादातर जो है सूखा की स्थिति विशेष रूप से बनती है। और हमने शास्त्रों में पढ़ा, महापुरुषों के मुख से सुना, यज्ञ जो है एक ऐसी विधि है जिसे भारत को विश्वगुरु बनाया। यज्ञ के हवन की आहुतियों से उठता है धुआं, धुआं से प्रकट होता है बनता है बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से होते हैं अन्न, अन्न से छोटे छोटे जीव चीटियों से लेकर के हम आप सबको प्राप्त होता है भोजन। तो कहा जाए एक दृष्टि से यज्ञ जीवन का मूलभूत आधार है। ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन समूचे बुंदेलखंड का कल्याण हो और समूचे बुंदेलखंड में और विश्व में शांति बनी रहे। इसलिए लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से इन 9 दिनों में लगभग 100 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री राम नाम महामंत्र से एवं वैदिक मंत्रों द्वारा आहुतियां करवाई जाएंगी। इसमें 28 महापुराणों का वाचन भी है, 18 पुराणों का वाचन भी होगा जो 9 दिन तक चलेगा। और बड़ी अद्भुत बात, आप सबको दर्शन का लाभ और हमें भी दर्शन का लाभ, कृपा का लाभ जो मिलना है। भारत के मूर्धन्य विद्वान विद्या चक्षु धर्म चक्रवर्ती पद्मभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से 9 दिवसीय राम कथा। उनके साथ साथ भारत के एक दिन में एक महापुरुष, भारत के बड़े बड़े महापुरुष इसमें पधार रहे हैं। ऐसा सुनने को मिला, 1-2 महापुरुषों का बीच में हो सकता कि किसी कारणवश ना आना हो, पर सबकी स्वीकृति है। मलुक पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य राजेंद्र दास जी महाराज भी
होरीलाल कुंज वाले पूज्य स्वामी श्री रसकाचार्य श्री किशोर दास देव जी महाराज जी भी इस आयोजन में उपस्थित रहेंगे। और ऐसा सुनने को मिला 2930 को लगभग में सुनने को मिला पतंजलि योग पीठ के योग ऋषि स्वामी रामदेव बाबा जी का भी जो है दर्शन होने का शुभ अवसर बन सकता है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज का भी दर्शन होने का शुभ अवसर है इस आयोजन में। गीता मनीषी जी महाराज जी का भी दर्शन होने का शुभ अवसर है इस आयोजन में। और आचार्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी का भी दर्शन होने का शुभ अवसर इस आयोजन में बना है। पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी भारत के श्रीमद् भागवत कथा के मूर्धन्य विद्वान आप श्री का भी दर्शन होने का और वाणी लाभ मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा हम आप सभी को। और भारत के अति अद्भुत विद्वान हमारे ज्येष्ठ भैया पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी भी 2526 में यहाँ पर हम आप सबको दर्शन और आशीर्वचन देंगे। और बहुत ही युवा विद्वानों में भारत के अच्छे विद्वान आचार्य पुंडरी गोस्वामी जी हमारे परम स्नेही हमको क्या कह रहे हैं हमारी आत्मा ऐसे महापुरुष भी इस यज्ञ आयोजन में 28 तारीख को आकर के अपना आशीर्वचन और हम सबको दर्शन करने महापुरुष के भी होंगे। बड़ी बात तो यह है प्रारंभ से लेकर के प्रारंभ के दीपक से लेकर के विराम तक हमारे परम स्नेही हमारे मार्गदर्शक भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ने जिन्होंने यज्ञशाला को भव्य और दिव्य बनवाने में अपना संपूर्ण आशीर्वाद और सहयोग दिया। ऐसे बद्रीनाथ के जो देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के लिए यज्ञ करते हैं उन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं। पूज्य श्री स्वामी बालक दास जी महाराज जी भी इस मंगलमय आयोजन में उपस्थित रहेंगे। उनका आशीर्वचन 9 दिन तक दर्शन और उनकी गरिमामय उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन की प्राप्ति होगा। साथ में श्री जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य नाभा पीठ के जो आचार्य हैं सुदामा पीठ के जो श्री महंत हैं श्री सुदीक्षण दास जी महाराज जी भी इस आयोजन में अपना आशीर्वचन दास को और हम आप सबको मंगल के आशीर्वचन वाणी लाभ होगा। पूज्य दीदी माँ का भी लगभग 24 तारीख का ऐसा संकेत मिला है। तो पूज्य दीदी हमारे तमला दीदी माँ भी इस आयोजन इतने महापुरुष एक साथ इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में आयोजित हुए। इसलिए हम सबने मिलकर के एक तो हमारे बड़े स्नेही पत्रकार इन सबने मिलकर के उनको एक नाम दिया बुंदेलखंड का महाकुंभ। इसके साथ साथ बात यही विराम नहीं होती। इन महापुरुषों के दर्शन के साथ साथ इस आयोजन में अष्टादश पुराण मेला का आयोजन मेला का दर्शन प्रतिदिन भंडारा महाप्रसाद दिन में 12 बजे से 3 बजे तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक महाप्रसाद की व्यवस्था भी मतलब दोनों सुविधाएं हैं भोजन और भजन दो रूपरेखा। भोजन से शरीर की पुष्टि होती है भजन से आत्मा की पुष्टि होती है। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं की गई। मतलब कक्का हो तो मैं कुछ नहीं करने अपने घर से करके आ जाऊंगे ऐसे ही भोजन पाऊंगे ऐसे ही कथा सुनने ऐसे ही करूंगा। तो भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था इस बुंदेलखंड के आस्था के महाकुंभ में की जाती है। अन्य दिनों में रात्रि काल में भी एक आयोजन हमने अपनी बुंदेलखंड की परंपरा को समूचे भारत के विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा वो गिलहरी जैसा प्रयोग करने का प्रयास करने का दास ने बालाजी की प्रेरणा से संकल्प लिया है जिसमें प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम 251 कुंडली में 22 मार्च से 30 मार्च तक हवन व यज्ञ की परंपरा प्रारंभ होगी। 22 मार्च से ही संगीत में श्री राम कथा पूज्य जगत गुरु भगवान के श्रीमुख से प्रारंभ होगी। 22 मार्च को शिवानी रजक एंड ग्रुप द्वारा संगीत कार्यक्रम की प्रारंभ होगी। 23 मार्च को हमारे समूचे बुंदेलखंड के चाहे वो जो है छतरपुर जिला हो पटना जिला हो दमोह जिला हो सागर जिला हो झांसी जिला हो इन सभी जगहों के मंदिरों के श्री महंत और संत आकर के संत समागम करके एक विचार गोष्ठी प्रस्तुत करेंगे जिससे समाज की दिशा सुधरे और सनातन की तरफ हमारा युवा बढ़े। ये संत संगोष्ठी का मूल आधार है जो आज के युवा नशा की तरफ भाग रहे हैं व्यसन की तरफ भाग रहे हैं मदिरा की तरफ भाग रहे हैं। उस नशा से राम के नशा में चकनाचूर करने के लिए चकनाचूर क्षमा कीजिए चूर करने के लिए मस्त करने के लिए उन सबको जो है संत सम्मेलन का उद्देश्य बना करके उन्हें राम से जोड़ करके राम का नशा करवाने का प्रयत्न किया जाए। यह आयोजन होगा 23 तारीख को 24 मार्च को हमारे बुंदेलखंड के मिनी अनूप जलोटा जिन्हें कहा जाता पंडित श्री तिवारी जी उनके द्वारा भजन की प्रस्तुति। 25 मार्च को बहुत अनोखा कार्यक्रम है और इसमें हमारे पंडित प्रकाश पटेरिया जी छतरपुर के बहुत अच्छे कवि हैं उन्होंने सुनियोजित ढंग से व्यवस्था कर रखी।
देश के जाने माने कवि इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। ऐसा सुनने को मिला उनके द्वारा कि जानी बैरागी और अन्य बड़े बड़े कवि इस आयोजन में आकर के अपनी कविता से प्रस्तुत करके वीरता श्रृंगारता का रस हमारे अंदर भरेंगे, ताकि हम देश के लिए लड़ सकें और परिवार में रहें। 25 तारीख को विशाल कवि सम्मेलन, 26 मार्च को ये बहुत प्राचीन परंपरा है कथक नृत्य, जो प्रायः ये हमारे बुंदेलखंड में लुप्त होती चली जा रही थी। हमने विचार किया कि अपने बुंदेलखंड के महत्व इसको एक बार फिर से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए, जिसमें कुछ बुंदेलखंड की बेटियां भी कथक नृत्य करके देश को और क्षेत्र को और आप सबको मोहित करें। आप सबको अपनी तरफ खींचेंगे। तो हमारी कुछ बेटियां, हमारे कुछ भाई भी पहुंचेगा। कथक नृत्य 26 मार्च। 27 मार्च को बुंदेलखंड का प्रिय नृत्य मोनिया महोत्सव, मोनिया नृत्य है जो बहुत अद्भुत है, जिसे गांव की भाषा में दिवाली कहा जाता है। तो 27 मार्च को मोनिया नृत्य है जो बुंदेली हमारी परंपरा का शिरोधार कहा जाएगा, अतिशय। 28 मार्च को बुंदेली लोक भजन स्थान, क्योंकि इसका नाम रखा बुंदेलखंड का महाकुंभ, इसलिए बुंदेली लोक भजन जो हमारे क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, प्रायः हमने रेडियो पर सुने। तो 28 मार्च को बुंदेली लोक भजन का आयोजन होगा। 29 मार्च को क्लासिकल संगीत सुनने वाले जो लोग हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत बहुत प्रिय है, पसंद है, उनके लिए हमने भजन संध्या का आयोजन रखा है, जिसमें नितिन अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल जो दमोह निवासी है, अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं, गजल गाने के लिए बहुत माहिर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत से टीवी प्रोग्राम और रेडियो पर आकर के अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। और बागेश्वर धाम के बुंदेलखंड के आस्था के महाकुंभ में यह अपने भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे, वो भी शास्त्रीय संगीत। 30 मार्च को बहुत ही उभरता हुआ चेहरा, हमारा प्यारा बागेश्वर धाम का लाडला और प्रथम बार कोई स्टूडियो पर भजन बना करके बागेश्वर धाम के देश में धूम मचाने वाला खनिज देवी चौहान अपनी प्रस्तुति अपनी 30 मार्च को बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर धाम के आस्था के महाकुंभ बुंदेलखंड का जो महाकुंभ है, उस मंच से सबको नचाने पर मजबूर करने का प्रयत्न करेंगे और हम आप सब दर्शन करेंगे। 30 मार्च को जो आयोजन है वो ग्राम का आयोजन है, और यह ग्राम का आयोजन नहीं कहा जाएगा कि तो अभी शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन 31 मार्च को जवाबी कीर्तन का आयोजन है, और जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, जो विद्वान श्रोता है उनके लिए यह खास कर बहुत अच्छी बात है। 31 मार्च को जवाबी कीर्तन का आयोजन, और 31 मार्च को समूचे बुंदेलखंड और पूरे देश का महाप्रसाद भंडारा वितरण। वैसे तो रोज भंडारा है, पर 31 को भी है, साफ राष्ट्र का प्रसाद पा करके यह संपूर्ण आयोजन में पूरी मीडिया, आपके परिवारजन भी, क्योंकि आपको कोई न्योता नहीं देगा और देता होगा मीडिया के माध्यम से, देश को तो सब न्योता देते होंगे, पर हम तो होना खास कर दे रहे हैं पहले नंबर पर। हम कह रहे जय जगह मोबाइल चला रहे, मीडिया चला रहे, स्टूडियो में बैठे, मोरो निवेदन मंदिर में कहो जाए सभी जन को न्योतो है लोचई खा दे को, तो सभी जन की आवाज बाल बच्चन सहित परिवार सहित इष्ट मित्रन सहित आवाई हो गए। और बहुत बड़ी बात यह है, आप सबके लिए गौरव की बात और हमें सेवा की बात यह है, बुंदेलखंड का महाकुंभ 22 मार्च से 30 मार्च तक आओ आस्था की डुबकी लगाएं बागेश्वर धाम बालाजी। राम जय बागेश्वर धाम की। 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें 251 कुंडीय यज्ञ है, 251 कुंडीय हवन विधियाँ की जाएंगी, लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियाँ दी जाएंगी विश्व के कल्याण के लिए, बुंदेलखंड के उत्थान के लिए। इसमें धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंद आचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सायं 4 बजे से 7 बजे तक 22 मार्च से 30 मार्च 2022 में राम कथा बागेश्वर धाम पर करेंगे, और भारत के अनेक महापुरुष एक एक दिन आकर के हम सबको आशीर्वाद व दर्शन देंगे। जिस तरह से ये कार्यक्रम किया जाएगा, काफ़ी भीड़ होगी, उसकी क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी बागेश्वर धाम में? आने जाने के लिए रोडों की व्यवस्था जोरों पर है, युद्ध स्तर पर है, JCB LNT वगैरह लगी हुई हैं, लगभग 2 रोडों के अलग से बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह पे जल पानी की व्यवस्था की जा रही है, रुकने के लिए 3 बड़े बड़े डोम पंडाल
लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जा रहा, पुलिस व्यवस्था भी है, शासन प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। और बागेश्वर धाम के अनेक मंडल जो समूचे भारतवर्ष में व्याप्त हैं, उन सब मंडलों द्वारा भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, जगह जगह उनकी सेवा नियुक्त की है। एक और साइड में कुंड बनाया गया है, आखिर उसमें क्या होना है? नौकुंड है, वो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए नौकुंड का अलग यज्ञशाला बनाया गया, जो भारत में, विश्व में अनेक स्थानों पर बागेश्वर धाम के बादल हैं, बगिया के पुष्प हैं, स्नेही हैं, वो हमसे मिल नहीं पाते, पर्चा नहीं बन पाता, अर्जी नहीं लग पाते, तो उन 9 कुंडों में अलग से उन सबके कल्याण के लिए हवन आहुतियाँ करवाई जाएंगी। यज्ञ हमारे जीवन की विधा है, भारत का मूलभूत तंत्र है विश्व गुरु बनाने का। यज्ञ, यज्ञ से उठता है धुआं, धुआं से बनते हैं बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से उपजता है अन्न, अन्न से चींटी से लेकर के हम आप सबको जीवन जीने का पौष्टिक आहार प्राप्त। एक और चीज, एक 251 कुंडी महायज्ञ का आयोजन जिसका ये परंपरा निरंतर हर वर्ष भगवान अगर हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई तो बढ़नी चाहिए परंपरा, निरंतर क्या, कमना क्या। आप सब अगर साथ हैं, 1-1, 2-2 कुंड सब लेंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बढ़ेगी। महाराज जी, एक और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर आती है कि जिस तरह से भक्तगण भी आते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं। आपकी तरफ से प्रयास तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, पुलिस भी काफ़ी चौकन्ना रहती है, उसके बावजूद इस तरह की समस्या, उसके लिए किस तरह का एक उपाय किया जाएगा ताकि भक्तगण आए और परेशान ना होकर जाए? और इनको प्रबल करवाया जाए, और उसमें अगर आगे उचित रहेगा, व्यवस्था बन जाएगी, तो हम टोकन की व्यवस्था कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र महाराज ने मीडिया के माध्यम से संबोधित किया और 108 फीट ऊंची यज्ञशाला, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा इसमें 25 मार्च 2022 को। 251 कुंडी हवन कुंडी जो आप देख रहे हैं, एक लाइन से बने हुए हैं, व्यवस्थित बनवाए गए, एक लाइन से हवन कुंड बने हैं। 251 कुंडी यज्ञशाला है जो है, इसमें लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियाँ डलवाई जाएंगी, विश्व कल्याणार्थ, बुंदेलखंड के उत्थान की। महाराज, लोग उत्सुक हैं, कैसे तैयार की है यज्ञशाला, किसने तैयार की है, लोग जानना चाह रहे हैं। ये जो है बिहार से 15 लोगों की टीम आई थी, जो ये स्पेशली काम करते थे, उनको बिहार से बुलवाया गया था। 15 लोगों की टीम ने डे और नाइट में कड़ी मशक्कत करने के बाद यह जो है, इसका हम एक साथ पूरा बता देते हैं आप सबको। यह यज्ञशाला 108 फीट ऊंची है और 130 बाई 130 की चौड़ाई है। इसमें 251 कुंड हैं। 251 कुंड में एक प्रमुख कुंड बनाया जाएगा और लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियाँ डलवाई जाएंगी। यह 108 क्विंटल हवन सामग्री से जो आहुतियाँ दी जानी है, इसका मूल उद्देश्य यही है, हमारे बुंदेलखंड का उत्थान हो, विश्व में शांति हो और सबका मंगल हो। बुंदेलखंड का महाकुंभ कहा जा रहा है, आखिर क्या खास वजह है इसमें? इसकी प्रमुख बात तो यह है कि इसमें बुंदेली प्रतिभाएं, बुंदेली कलाएं, मौनिया नृत्य, बुंदेली लोक भजन, इनको बहुत आगे लाया जा रहा। उनके लिए एक मंच स्थापित किया गया। जरूर 1-2 लोगों को मौका मिलेगा, पर यह विश्व पटल पर यहाँ के आयोजन की चर्चा है। पूरे भारत देश के कोने कोने के महापुरुष यहाँ पर पधार रहे। तो कुंभ का मतलब होता है जिसमें अनेक प्रकार के साधु, महापुरुष, राजा, प्रजा सब एक साथ होकर के जय श्री राम का जयकारा करवे, हरि नाम जप करवे, एक जगह पर बैठ करके नाम जप करने को कुंभ कहते हैं। और बुंदेलखंड का महाकुंभ इसलिए कहा क्योंकि ये बुंदेली धरा है, बुंदेलों की धरा है, और इस बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम है, और यहाँ पर भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य महापुरुष पधार रहे हैं, इसलिए इसे बुंदेलखंड का महाकुंभ कहा। लाखों लोग इसमें आएंगे, रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई है? बाहर 2 बनाई गई हैं, एक बगल में है जो प्रमुख, जहाँ से पूजन अनुष्ठान होगा, जहाँ पर 9 कुंड अलग बने हैं। 9 कुंडों के 9 अलग यजमान है, जिनकी परंपरा अलग है, इनका विधान अलग होगा। वैसे यज्ञ एक ही है, पर यह 9 कुंडों में जो आहुतियाँ दी जाएंगी वह दी जाएंगी जो बागेश्वर धाम से देश और विदेश में जुड़े हुए भक्त हैं, किसी कारणवश आ नहीं पाते, अर्जी नहीं लग पाती, चर्चा नहीं हो पाती, पर्चा नहीं बन पाता, उनका कल्याण वहाँ पर मंत्रों से आहुतियाँ करवा करके घर बैठे हो, इसलिए यह किया जा रहा है। और बगल में जो छोटी यज्ञशाला बनी है, उसका रहस्य यह है कि लगभग 5000 श्री यंत्रम
सिद्ध अभिमंत्रित करवाए जाएंगे ताकि घर घर तक यज्ञ का प्रसाद पहुंच सके। ज़्यादा करवा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 5000 लगभग श्रीयंत्रम सिद्ध करके जिनके लिए बालाजी की प्रेरणा होगी उन्हें प्राप्त हो जाए और उनका भला हो जाए। लाखों श्रद्धालु महाराज में आने वाले हैं, रुकने की क्या क्या व्यवस्था उन्हें की गई है? जो महात्मा भी आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? जगह जगह टेंट की व्यवस्था की गई, साधुओं के लिए एक अलग से खालसा बनाया गया और जो भारत के महापुरुष आएंगे उनके लिए 3 कमरे निर्माण, 5 कमरे अलग से किए गए हैं। जो महापुरुष हैं वो उनमें रुकेंगे, साधु खालसे में रुकेंगे, उनका खालसे का टेंट लग रहा है, पानी की सुनियोजित व्यवस्था है अपने। और जो 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बागेश्वर धाम पर लगभग 5 लाख भक्तों का महाकुंभ हुआ था, जो कुंभ हुआ था उसमें जो कमियां रही उसको सुधार किया गया है। जगह जगह पानी की कमी रह गई थी, पार्किंग की अव्यवस्थित हो गई थी, तो पार्किंग की व्यवस्था भी की गई, उसकी रूपरेखा बना करके पार्किंग 6 बनाई गई हैं ताकि किसी भी वक्त को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, मेला की व्यवस्था की गई है। तो हमारी दृष्टि से जितना दास की बुद्धि है, जितना सब लोगों का मत मिल पा रहा है, तो लगभग तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और अंतिम चरण में। जैसा कि आपने बताया कि जो लक्ष्मी यंत्र अभिमंत्रित करके वितरित किया जाना बालाजी की प्रेरणा से उनको दिए जाएंगे, जी कैसे निर्धारित होगा कि किन किन लोगों को मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ये सबके मन में जिज्ञासा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। ये उनके लिए जो है टोकन की व्यवस्था की गई, जिनके टोकन नंबर जो डल जाएंगे, लॉटरी सिस्टम होगा, तो लॉटरी निकाल करके, लॉटरी का मतलब एक पेटी में उनके नाम भर दिए, जिन ने नाम लिखवा दिया कि हमें भी सिद्ध करवाना, जिन एक कन्या ने निकाल देगी, तो जिन के नाम निकल आएंगे उनको घर पर, तो ये हो गई बालाजी की प्रेरणा। यज्ञ जाएगा कब कौन अपना टोकन भरेगा? अभी यज्ञ व्यवस्था अभी लोग लिखवा रहे हैं अपने अपने नाम के, हमें भी चाहिए और 5000 के बाद 100, 200, 500 भी एक्स्ट्रा होंगे। इसके बाद विराम कह देंगे कि अब तो मुश्किल है, आप सबको आशा में भी रहेंगे, उनमें से सबके नाम निकालते जाएंगे, जिन के आ गए उनको। इसके लिए भक्तों को कुछ सामग्री वगैरह देना है? ब्राह्मणों की दक्षिणा उन्हें देनी है, हवन सामग्री। सन्यासी बाबा दादा गुरु जी और बागेश्वर बालाजी की पीठ की ओर से होली की आप सबको खूब शुभकामनाएं। होली में जिस प्रकार रंगों का लगाने की परंपरा है, प्रयास बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन रंग बिरंगा रहे, खुशबू बनी रहे, गुलाल भी उड़े, अबीर भी उड़े और आपका जीवन बहुत सुंदर रहे। ऐसी हमारी प्रार्थना करते हैं। यह पूरे आयोजन समय सारणी कृपा कर टाइम लेकर प्लीज।